प्यारे बच्चों, पावर का यूज़ जो होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अलग होता है, लॉगरिथम फॉर्म में अलग होता है। देखिए ये दो फिगर्स हैं, ठीक है। एक में लिखा हुआ है एक्स और -2 है इसका पावर, और उसके बाद लॉगरिथम लिखा हुआ है उसमें भी एक्स का पावर -2 है, ठीक है जनाब। तो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो कहता है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखें एक्स है होल फिगर, तो इसके नीचे 1 होता है, ठीक है जनाब। अब इसका पावर पॉजिटिव करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये कहता है कि पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये नेगेटिव पावर है, इसको हम पॉजिटिव करते हैं। तो कैसे पॉजिटिव होगा, जब हम इसका डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में तब्दील करेंगे, मतलब ये रकम ऊपर चली जाएगी, नीचे वाली ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो मतलब ये होगा 1/x। तो x का पावर जो है वो अब पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो गया, ये था एक्सपोनेंशियल रूल। लेकिन लॉगरिथम रूल ऐसा नहीं कहता। लॉगरिथम रूल कहता है कि ये जो पावर है ना, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, ये पावर लॉगरिथम के आगे आएगा। तो मतलब हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे -2 log x। ओके जनाब, तो ये लॉगरिथम रूल है और ये एक्सपोनेंशियल रूल है। दोनों। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैथ्स विद हैदर में सर हैदर आपके साथ हैं। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और जनाब हमारा मैथमेटिक में क्लास 9th की मैथ्स चल रही है, लॉगरिथम चल रही है, यूनिट 2 है इसका, और इसका एक्सरसाइज आज 2.5 पे हम बात करेंगे। तो जनाब सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप न्यू हैं तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और दूसरे दोस्तों को भी इन्फॉर्म करें। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें जो बीच में हैं, कोई चीज़ आपकी स्किप ना हो जाए, केयरफुली देखें। तो चलते हैं हम 2.5 एक्सरसाइज पे। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट इसका क्वेश्चन है कि भाई एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथम्स इन टर्म ऑफ लॉगरिथम ax log ay log az। ठीक है जनाब, ये हमारे पास क्वेश्चन था, और ये नीचे लिखा हुआ है कि भाई ये जो है वो नंबर 1 यानी कि ऑप्शन 1 लॉगरिथम a ब्रैकेट x y z, इसको आप एक्सप्रेस करें इस टर्म में, ये जो टर्म है ना इसमें। तो जनाब हम चलते हैं, इसको दोबारा से लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि भाई सॉल्यूशन स्टार्ट, इसमें हम लिखेंगे लॉगरिथम a ब्रैकेट में x y और z। अब यहाँ पर आप थोड़ा गौर करें बेटा, x y z, अब यहाँ पे x y और z ये जो तीनों आपस में मिले हुए हैं ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे x ज़रब हुआ है y के साथ और y ज़रब हुआ है z के साथ, तभी ये तीनों आपस में मिल गए हैं। अब अगर लॉगरिथम हम इनका सेपरेट करेंगे तो इन ज़रब की जगह पे इन दोनों में प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये लॉगरिथम सेपरेट हो जाएंगे। तो देखें कैसे हम लिखते हैं यहाँ पे। अब इसमें रकम है एक है लॉगरिथम ax प्लस, अब लॉग अलग करें, लॉगरिथम a, दूसरा है y प्लस, अभी तीसरा लॉगरिथम है लॉगरिथम a z। ठीक है जनाब, तो लॉगरिथम a सारों में लिखेंगे लॉगरिथम a x, लॉगरिथम a y, लॉगरिथम a z, लेकिन बीच में प्लस प्लस की साइन है। ओके जनाब, तो ये इसका आंसर है log a x प्लस log a y प्लस log a z, ये इसका आंसर है। ये यहाँ तक हो गया। ओके जनाब, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद हम चलते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन पे, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास हमें क्या कहता है, वो कहता है कि भाई आपके पास लॉगरिथम है log a ब्रैकेट में x स्क्वायर और y है। ठीक है जनाब, अब हम इसको क्या करेंगे। अच्छा, एक बात आप हमेशा याद रखें, पहले तो हम इसको थोड़ा आगे चलाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम आएंगे, इसमें दो लॉगरिथम है, कौन कौन से, एक है log a x स्क्वायर, ठीक है, दूसरा है इसमें log a y। ओके जनाब, अच्छा कभी भी आपको अगर लॉगरिथम a और उसका x है और उस पर पावर है, तो ये पावर क्या होगा, ये लॉगरिथम के आगे आ जाएगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट बन जाएगा। ठीक है जनाब, क्या बन जाएगा, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब है आगे वाली चीज़, ठीक है, सिरा इसको बोलते हैं, अददी सिरा बोलते हैं।
तो ये अददी सिरा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें ये 2 अब आगे आएगा तो ये हो जाएगा 2 log a x प्लस, अभी ये स्क्वायर नहीं आ गया क्योंकि स्क्वायर तो इधर चला गया, और ये होगा log a y। ओके जनाब, तो ये हमारा आंसर है 2 नंबर ऑप्शन का ये आंसर। ओके, चलते हैं तीसरे ऑप्शन पे जनाब। तो तीसरा ऑप्शन आप देखिए, आपके पास है लॉगरिथम a ब्रैकेट x y अपॉन z। ओके जनाब, तो ये हमारे पास इसका तीसरा ऑप्शन है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो जनाब इसमें 3 लॉगरिथम हैं, कौन कौन से आप देख सकते हैं। इसमें तो एक है लॉगरिथम a x, उसमें दूसरा है लॉगरिथम a y। ये दोनों साथ है इसीलिए इनको हम प्लस में रखेंगे, ये नीचे है मतलब डिवाइड में है। तो मतलब मैंने आपको पहले बोला था कि अगर x y z ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है ये तीनों आपस में ज़रब हुए हैं। ओके जनाब, तो जब हम इनको सेपरेट करेंगे, लॉगरिथम अलग अलग करेंगे, तो हम सारों को अलग अलग लिखेंगे। log x प्लस, बीच में प्लस की साइन आएगी, log y प्लस log z। ओके जनाब, प्लस प्लस आएगी क्योंकि ये ज़रब में था। अगर ये कोई लॉगरिथम हमारे पास आ जाए और ऐसे हो log x अपॉन y, तो इसका मतलब है इसमें भी 2 लॉगरिथम है, एक है log x और ये जो नीचे वाला है ये डिवाइड में ये माइनस होता है लॉगरिथम, तो हम लिखेंगे log y लेकिन माइनस में। ओके, तो सेम कंडीशन यहाँ पे ये हो गया log ax प्लस log ay, ये हो जाएगा माइनस log a और ये z। ओके जनाब, तो ये इसका था आंसर 3 का, ऑप्शन का। अब चलते हैं हम ऑप्शन 4 पे। तो ऑप्शन 4 में हमें क्या बताया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। ऑप्शन 4 में हमसे पूछा जा रहा है कि जनाब अब आपके पास है log a और रेडिकल x एंड y। ओके जनाब, ये भी बिल्कुल इजी है बेटा, इसमें भी 2 लॉगरिथम है तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन। उसमें 2 लॉगरिथम है, एक है log a और रेडिकल x और दूसरा प्लस log a रेडिकल y। ओके जनाब, तो आगे चलते हैं, इनको फिर से लिखेंगे क्योंकि ये रेडिकल हम इसका ख़त्म करेंगे। तो देखिए ये हो गया log a और ये x यहाँ पे रह जाएगा, इसका रेडिकल आप ख़त्म करोगे तो आपको मिलेगा 1/2 पावर। ओके जनाब, 1/2 पावर मिलेगा। उसके बाद आगे चलेंगे आप, प्लस वही सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, log a और ये y, इसका भी आप स्क्वायर का रूट काटेंगे तो आपको मिलेगा 1/2 पावर। ओके जनाब, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि x के ऊपर अगर कोई पावर होगा ऐसे लॉगरिथम a x स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर जो है ये लॉगरिथम के आगे आ जाएगा, यानी कि कोएफिशिएंट बन जाएगा। कोएफिशिएंट का मतलब है अददी सिरा, ठीक है, तो ये सिरा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 log ax। ओके जनाब, तो पावर को आगे करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 1/2 आगे आएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 log a और ये एक अकेला रह जाएगा। ओके जनाब, आगे चलते हैं, प्लस फिर से ये 1/2 आगे आएगा और ये हो जाएगा log a और ये y। ओके जनाब, तो ये आपके चौथे ऑप्शन का आंसर है। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है 5वां ऑप्शन इसका। चलते हैं इसके 5वें ऑप्शन पे। तो 5वें ऑप्शन में हमारे पास जो फिगर है हमें दी गई है वो है भाई log a ब्रैकेट में 1 रेडिकल x y एंड z। ओके जनाब, तो बिल्कुल इजी है, आप सिर्फ थोड़ा गौर से देखें। हम इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो इसमें लिखेंगे, फिलहाल आपने कुछ नहीं करना है, आपने ऐसा करना है भाई, ये log है, ठीक है। अच्छा, log में हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इनको पहले तो
हम ऐसे ही यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। log a ऊपर 1 है तो इसको आप छोड़ दें, ये log a और 1 होगा तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पे ये देखें अपान में है तो हम इनको माइनस में लिखेंगे। तो लिखेंगे भाई माइनस लॉगरिथम a और रेडिकल x। अब इनको रेडिकल हम अलग अलग करके देते हैं, ठीक है जनाब। और दूसरा इसमें माइनस log a, ठीक है, रेडिकल y, दूसरा रेडिकल z में, ठीक है। तो उसको भी आप लिखेंगे माइनस log a रेडिकल z, ठीक है जनाब। अब आगे चलेंगे। अब फिर से आप यहाँ पे लॉगरिथम लिखेंगे log a और x, और यहाँ पे इसका आप रेडिकल हटाएंगे, इसको पावर मिलेगा 1/2। आगे चलेंगे माइनस, यहाँ पे भी सेम कहानी अप्लाई करें। लॉगरिथम a y लिखें और इसका रेडिकल हटाएंगे, आपको पावर मिलेगा 1/2। फिर माइनस, फिर आप यहाँ पे आए लॉगरिथम a z लिखें और इसका रेडिकल हटाएंगे, आपको पावर मिलेगा 1/2। ओके जनाब। अच्छा, तो पहले मैंने आपको बताया था कि अगर x के ऊपर कोई भी स्क्वायर यानी कि कोई भी उसका पावर हो तो लॉगरिथम में वो पावर आगे आ जाता है, कोएफिशिएंट बन जाता है। मतलब लॉगरिथम के आगे लगता है यहाँ पे और उसका कोएफिशिएंट बन जाता है। कोएफिशिएंट का मतलब है सिरा, अददी सिरा भी आप इसको बोलते हैं, अददी सिरा। तो ये 2 आगे आ जाएगा, मतलब पावर आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनका पावर आगे आ जाएगा, तो ये माइनस है, ठीक है जनाब, माइनस, और ये 1/2 आगे आएगा तो ये 1/2, और ये हो जाएगा log a और यहाँ पे बचेगा x। सेम कहानी यहाँ पे, ये माइनस और ये 1/2 आगे आएगा तो 1/2 log a और ये बच गया y। ओके जनाब। सेम यहाँ पे भी माइनस, ये 1/2 आगे आएगा और ये होगा log a और ये z। ओके जनाब। तो ये इसका फाइनल आंसर है 5वें ऑप्शन का, आप देख सकते हैं, ठीक है जनाब। ये था इसका ऑप्शन। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है सिक्स्थ ऑप्शन है इसका। तो सिक्स्थ में ये हमसे क्या पूछ रहा है, देखें, उसमें लिखा हुआ है भाई log a x क्यूब y अपॉन z स्क्वायर, ये है, ठीक है जनाब। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके सामने ही आप इसको अलग अलग करेंगे। सबसे पहले log a x क्यूब, उसके साथ ये जुड़ा हुआ है तो ये प्लस में होगा, प्लस log y, उसके बाद ये नीचे है तो उसको माइनस में लिखेंगे, माइनस log z स्क्वायर। ओके जनाब। अब हम क्या करेंगे, अब सीधी बात है कि ये आप लिखेंगे log a x और इसका पावर आगे आ जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगा तो यहाँ पे लगेगा 3 log a x, ठीक है जनाब। इसका प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, 1 आगे आए, लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है, इसलिए आप इसको निगलेक्ट कर दें। तो आप लिखेंगे log a और y। ओके जनाब। आगे चलेंगे, माइनस है और इसका पावर है 2, ये 2 आगे आएगा, और बाकी इसका लिखेंगे आप log a z। ये भी हो गया जनाब, ये भी इसका जवाब हो गया 6th ऑप्शन का। उसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास ऑप्शन है 7th। तो जनाब 7th ऑप्शन में हमसे ये पूछ रहा है कि जनाब बताएं कि log a रेडिकल और उसमें x है, y स्क्वायर है और z है, ठीक है जनाब, इनको हल करना है। तो बिल्कुल इजी है। तो जनाब इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखें, इसमें भी 3 लॉगरिथम है, एक है log a रेडिकल x प्लस दूसरा है इसमें log a और y स्क्वायर, ये है ना। अच्छा, वो भी रेडिकल में, क्योंकि ये सारे रेडिकल में, तो ये भी रेडिकल में, ये भी रेडिकल में, ये भी रेडिकल में आएगा, तो प्लस log a और z है वो भी रेडिकल। ओके जनाब। अब हम इनके रेडिकल हटाएंगे तो लिखेंगे
लॉग ए, ये x है और इसका आप रेडिकल हटाएंगे आपको 1/2 पावर मिलेगा, प्लस आगे चलेंगे यहाँ पे लॉग ए वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर इसका अपना है, अब इसका रेडिकल हटाओ आपको मिलेगा 1/2 पावर, प्लस आगे चलेंगे लॉग ए और z का रेडिकल हटाएंगे आपको पावर 1/2 मिलेगा। ओके जनाब, आगे चलते हैं। ओके तो जनाब अब इनका पावर जो है ना वो आगे आ जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये यहाँ पे log a और x बच जाएगा। ओके जनाब, आगे चलेंगे, प्लस इसका 1/2 इधर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा कि y के पास ऑलरेडी पावर है, तो ये इसका स्क्वायर इसके 1/2 में कट जाएगा, बाकी यहाँ पे आपका बचेगा log a और y। ओके जनाब, आगे चलेंगे, प्लस ये 1/2 इसका आगे आएगा 1/2 और होगा log a और z। ओके जनाब, तो ये इसका हो गया आंसर। ठीक है जनाब, तो जनाब चलते हैं इसके 8वें ऑप्शन पे। 8वें ऑप्शन में आप देखें ये लिखा हुआ है लॉगरिथम a क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1, फिर उसके अंदर स्क्वायर रूट है y क्यूब का। ठीक है, और ये सारी फिगर आपके सामने है, तो हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, और इसमें सबसे पहले आप कुछ भी नहीं करेंगे, लॉगरिथम a ये वही होगा, तो सबसे आगे ये हम ब्रैकेट वही रखेंगे फ़िलहाल। ठीक है, ब्रैकेट वही रख के आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे भाई x माइनस 1। ठीक है जनाब, और यहाँ पे आप रखेंगे रेडिकल y क्यूब, और फिर इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके, और ये जो रेडिकल हमने काटा है ये अभी इसका पावर हो जाएगा 1/3। ओके जनाब, सेम कंडीशन हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी वही कहानी दोहराएंगे, तो हम लिखेंगे y क्यूब। ठीक है जनाब, और यहाँ पे लिखेंगे रेडिकल x, और इनको ब्रैकेट में बंद करके आप ये हटाएंगे, आपको मिलेगा इसका 1/2। ओके जनाब, तो ये हो गया इसका यहाँ तक फॉर्म। आगे चलेंगे, आगे फिर से आप लिखेंगे भाई लॉगरिथम a। ठीक है, उसमें क्या होगा, अब थोड़ा सा और भी यहाँ पे कुछ ऑपरेशन है वो करना है हमें, वो हम करेंगे भाई। ये x से इसका 1/1 इसका माइनस का पावर है, और ये 1/3 भी इसको देंगे। ठीक है जनाब, उसके बाद यहाँ पे है y क्यूब और उसका अपना पावर यहाँ पर देखें है, इसको आप हटाएंगे तो ये आपको मिलेगा 1/2 पावर, रेडिकल है ना 1/2 पावर, और ये बाहर वाला पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 1/3। ओके जनाब, आगे हम डिवाइड देंगे, आगे यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे भी वही कहानी हम दोहराएंगे कि भाई ये y जो है इसको अपना पावर है 3। ठीक है, और बाहर से इसको पावर हम देंगे 1/2। ओके जनाब, आगे ये x है, x का ये रेडिकल आप हटाएं तो x को मिलेगा 1/2। ठीक है जनाब, और बाहर से इसका पावर है 1/2, ये भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट करें बंद। अब आगे चलते हैं, आगे आप चलें ये लॉगरिथम a। ठीक है, तो यहाँ पे इनको थोड़ा समराइज़ करके आएँ कि भाई ये हुआ x। ठीक है, ये 1 होगा तो -1/3। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, ये y है, y के यहाँ पे 3 पावर हैं, तो ये सारे आपस में ज़रा होंगे 3/3, मतलब ये 3 इस 3 में कट जाएगा, बाकी 1 होगा और 2 नीचे आएगा। ओके, आगे चलते हैं भाई डिवाइड में ये है y, और इसमें 1/3 होता है, और ये 2 पावर मतलब /2 है। ठीक है जनाब, आगे चलेंगे, आगे है हमारे पास x में 1 होगा, 2 होगा, तो मतलब 1/4 ये आ गया। ठीक है, अब हम इसको फॉर्म में लिखेंगे लॉगरिथम a। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1/3 और y 1/2। ठीक है जनाब, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम अपान फॉर्म में लिखते हैं, अपॉन ये लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y 3/2
और उसके साथ है x, वो है 1/4। ओके जनाब। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि भाई हम क्या करेंगे यहाँ पे लॉगरिथम। अब यहाँ पे अब आप लिखेंगे लॉग x माइनस 1/3 पावर, ठीक है। और इसमें आगे आप लिखेंगे इसके साथ जो ये है अपना y, उसको आप पावर में लिखेंगे, क्योंकि देखें ये यहाँ पे कोई निशान नहीं, मतलब ये आपस में ज़रब हुए, तो ये होगा प्लस, और प्लस में ये जो y है आप y को लिखेंगे y 1/2 पावर। ओके। अब ये नीचे वाले ऊपर जाएंगे, जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आप माइनस की साइन देंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दो वैल्यूज़ हैं इसीलिए हम ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर ना होते तो फिर हम नहीं करते। तो चलते हैं भाई, ये यहाँ पे लिखेंगे हम y3/2, ठीक है। और ये बीच में प्लस है तो इसीलिए लिखेंगे प्लस x 1/4, ठीक है जनाब। अच्छा, अब हम आगे आएंगे, आगे लिखेंगे भाई लॉगरिथम। यहाँ पे क्या होगा अब, हाँ जी, अब इसको समराइज करें थोड़ा, x माइनस 1/3 और प्लस y 1/2 पावर। यहाँ पे ये माइनस जो है इनकी साइंस के साथ, इनकी साइन के साथ लड़ेगा। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा y, और ये हो जाएगा 3/2, और ये प्लस इंटू माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा x 1/4। ओके जनाब। अब हम यहाँ पे करेंगे भाई अप्लाइंग लॉगरिथम रूल। अब लॉगरिथम का रूल यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। वो रूल कौन सा होता है कि अब आप सारे लॉगरिथम्स को अलग अलग करें, ठीक है जनाब। अच्छा, कैसे अलग करेंगे, देखिए यहाँ पे हम इनको अलग करेंगे लॉग ए। अच्छा, यहाँ पे ए मैं भूल गया हूँ, सॉरी। तो ये लॉग ए, लॉग बेस ए, ठीक है। उसके साथ आएगा ये x माइनस 1/3, ठीक है, प्लस दूसरा इसमें है लॉग ए और y के साथ 1/2, और तीसरा है माइनस लॉग ए y और 3/2, और उसके बाद है फिर माइनस लॉग ए x और पावर 1/4, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप दूसरा कानून अप्लाई करेंगे कि भाई इनका जो पावर है वो कोएफिशिएंट हो जाएगा, मतलब पावर आगे आ जाएगा। जब आगे आ जाएगा तो यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे देखिए माइनस का है पावर, तो यहाँ पे माइनस 1/3, और यहाँ पे लिखेंगे लॉग ए एक्स। ओके जनाब। अच्छा, दूसरी और एक्स वाली वैल्यू कहाँ है, दूसरी ये है, ये भी साथ करके लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस, और इसमें माइनस के बाद भी हम लिखेंगे लॉग ए और एक्स। अच्छा, इसका 1/4 है तो ये 1/4 आगे लगेगा। ओके जनाब। अच्छा, उसके बाद y की है तो प्लस, ये देखिए पहली वैल्यू है प्लस की, तो प्लस लॉग ए y। अच्छा, इसका 1/2 है, ये 1/2 आगे आ जाएगा। ओके। दूसरा y कहाँ पर है, दूसरा y हमारे पास ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और ये 3/2 आगे आएगा, इसका 3/2, फिर लिखेंगे लॉग ए एंड y। ओके जनाब, ये अरेंज भी कर लिया हमने। अब आगे चलेंगे, अब क्या होगा, अब जो x की वैल्यू है ना, ये उसके कोएफिशिएंट मिला के लिखेंगे, माइनस 1/3 और माइनस 1/4, और ये लॉग ए एक्स एक ही करके लिखेंगे। ओके जनाब। इसी तरीके से y के भी हम ऐसे लिखेंगे, प्लस 1/2 और माइनस 3/2। इनका लॉग ए है, किसका है, ये y का है। ओके जनाब। अब हम आगे चलेंगे। अब यहाँ पे हमारा एक स्टेप है कि भाई इनकी एलसीएम निकालो। अब 12 और 3 और 4 की एलसीएम आपको मिलेगी 12, तो आप लिखेंगे 12 इसकी एलसीएम है। ओके जनाब। जब 12 इसकी एलसीएम है तो 3 इस तरफ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, 4 इस तरफ आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो ये होगा 4 1 4, और ये होगा 3 1 3, ठीक है। और ये यहाँ पे log ए एक्स वही होगा। आगे चलेंगे, यहाँ पे प्लस 2 की 2 एलसीएम निकलेगी, ठीक है जनाब, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो जब ये सेम निकलेगी
तो ऊपर वाले बंदे 1 1 द 1 होगा, -3 1 द 3 होगा। तो ये होगा आपका log a y। ओके जनाब, आखिर में हम इनको माइनस प्लस करते हैं, 4 में से 3 निकालो, बाकी एक बचते ले। अच्छा सॉरी, ये माइनस का है तो दोनों माइनस के ना, तो ये हो जाएंगे 7, 4 माइनस के 3 माइनस के, तो ये माइनस के हो जाएंगे हमारे पास -7/12 और आगे है log a x और प्लस आगे क्या है 1 और -3। ठीक है, -3 में हम 1 अगर जमा कर दें तो ये बचते हैं -2। ठीक है, तो -2/2, इसका मतलब है कि 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम है, तो ये -1 है। तो -1 आगे 1 लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है, इसीलिए ये होगा -1 यानी कि log a y। ठीक है जनाब, अब यहाँ पे 1 ना लिखे कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब इसका सिंपल आपका हो गया आंसर 7/12 log a x। ठीक है जनाब, आगे प्लस इंटू माइनस माइनस होगा और ये होगा log a y। तो जनाब ये हमारा हो गया इसका आंसर 8वें ऑप्शन का। ठीक है जनाब, तो जनाब आगे चलते हैं इसके 9वें ऑप्शन पे। 9वें ऑप्शन में लिखा हुआ है log a x स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्यूब अपॉन क्यूब रूट ऑफ z स्क्वायर और z स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है यहाँ पे x⁻⁵। ओके जनाब, ये भी रेडिकल के अंदर है। अच्छा तो जनाब हम 9वें ऑप्शन पे चलते हैं और 9वें ऑप्शन पे आप लिखा हुआ है आगे सामने देखें log a x और रेडिकल y क्यूब है और नीचे है क्यूब रूट ऑफ z स्क्वायर और x⁻⁴ ये लिखा हुआ है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे सामने आ जाए, यहाँ पे लिखें कि भाई ये log a। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले x, इसको अलग लिखेंगे। ठीक है, अगर आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं तो कर सकते हैं, x अकेला है और ये y का पावर है 3। ठीक है जनाब, और इस पे हम अगर इसका हम रेडिकल हटाएंगे ये वाला तो इसको मिलेगा 1/2। ठीक है जनाब, ये आ गया। अब आते हैं नीचे नीचे देखें, इसमें हम क्या करेंगे z स्क्वायर और x⁻⁵ ये जो है ना फ़िलहाल हम ऐसे लिखेंगे और इनको ब्रैकेट देंगे क्योंकि ये दो चीज़ें हैं ना। अब इनका आप रेडिकल हटाएं, इनको पावर मिलेगा 1/3। ठीक है जनाब, अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे चलेंगे और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखें यहाँ पे हम लिखेंगे log a। ठीक है, log a आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम थोड़ा इनको समराइज़ करेंगे। तो देखें समराइज़ कैसे होगा, ये होगा भाई x और y का पावर यहाँ पे हो जाएगा। देखें ये 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 1 द 3 होगा, ये 3/2। ओके, और नीचे आएंगे तो नीचे होगा भाई z, ये जो 1/3 पावर है ये हम इसको भी देंगे, इसको भी देंगे। ठीक है, सॉरी ये मुझसे कट लग गया इस पर, तो ये 1/3 पावर है, ये दोनों का पावर है, ये इसको भी देंगे, इसको भी देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई ये जो z स्क्वायर है ये 1/3 आप इसको भी देंगे और ये x⁻⁵ जो है ये आप 1/3 इसको भी देंगे। ठीक है जनाब, तो ये इसको क्लोज करें। तो आगे चलते हैं, आगे इसको फिर से आप लिखें log a। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा समराइज़ करेंगे तो ये होगा x और y 3/2 पावर है इसका और अपॉन नीचे आएंगे तो यहाँ पे होगा z और z का आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 1 द 2 हो रहा है तो ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है x और x का आप देख रहे हैं कि ये है पावर 5 और 8 5 1 द 5/3 तो ये 5/3। ओके जनाब,
अब हम इस पे लॉगरिथम का एक रूल अप्लाई करेंगे कि भाई अब इन लॉग को जो है ना सेपरेट करें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉग ए एक्स, इसका कोई पावर नहीं है इसलिए इसको एक्स ही रखेंगे, ठीक है जनाब। आगे ये एक्स और वाई के बीच में ज़रब है तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में प्लस में जुड़े हुए हैं, तो हम लिखेंगे लॉगरिथम ए और ये वाई और उसका पावर है 3/2। ओके जनाब। अब जो नीचे वाले हैं वो माइनस में जाएंगे लेकिन ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं इसलिए ब्रैकेट में रखेंगे और लिखेंगे हम लॉग ए, ये जो z है z ये पावर ऐसे, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद बीच में प्लस होगा ये, उसको भी आप लिखेंगे लॉग ए और x और इसका 5/3 इसका पावर है, ठीक है जनाब। अच्छा उसके बाद हम आएंगे ये लॉग ए एक्स प्लस, फिर उसके बाद ये फ़िलहाल इसके पावर को हम नहीं छेड़ते, लॉग ए वाई 3/2 क्योंकि यहाँ पे हमें समराइज़ करना है अभी। तो अब क्या करेंगे, ये माइनस यहाँ पे इसका प्लस है, ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस इंटू प्लस ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग ए और ये z और ये 3/2 वही सेम रहेगा। फिर माइनस इंटू प्लस ये माइनस हो जाएगा और ये लॉग ए और x 5/3। ओके जनाब, ये आ गया, ये आ गया। आगे चलेंगे, आगे हम क्या करेंगे, अब इनके पावर जो है ना उनको हम आगे शिफ्ट करेंगे कोएफिशिएंट में। तो इसका तो कुछ भी नहीं है तो ये ऐसे ही होगा भाई लॉग एक्स लॉग ए एक्स और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 3/2 है ये आगे आ जाएगा, लॉग के आगे लगेगा तो प्लस 3/2 है और लिखेंगे लॉग ए और वाई, ठीक है। उसके बाद ये 3/2 आगे आएगा तो ये माइनस का 3/2 और ये लॉग ए और z है, ठीक है जनाब। अच्छा ये माइनस है और ये 5/3 आगे आएगा और यहाँ पे बाकी बचेगा लॉग ए और x। ओके जनाब, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इकट्ठा करेंगे x वाले एक दूसरे के साथ, मतलब x वाले साथ रखेंगे y वाले साथ रखेंगे तो ये लॉग ए x है। दूसरा x कहाँ है ये आप देख रहे हैं, वो है -5/3 लॉग ए और x। अब y के लिखे, y का पहला तो ये है प्लस का 3/2 लॉग ए y और दूसरा है माइनस का 3/2 लॉग ए z। सॉरी माइनस का मतलब y और z का एक ही है तो y की भी एक वैल्यू है और z की भी एक वैल्यू है तो इसको छोड़ दें, आगे चलेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखें इसके आगे कुछ भी नहीं है मतलब 1 होता है जो दिखाई नहीं देता। हम क्या करेंगे, इनके जो नंबर है मतलब ये और ये इनको अलग करके लिखेंगे, ये होगा 1 और -5/3 ये हो गया। और ये लॉग ए एक्स जो है ना इसको हम एक ही करके लिखेंगे, कॉमन निकाल के मतलब एक ही लिखेंगे लॉग ए एक्स, मतलब ये दोनों यहाँ पे आ गए। ओके जनाब, अब आगे चलेंगे, आगे हमारे पास है प्लस 3/2 और लॉग ए वाई, इसको कुछ भी नहीं करना ये ऐसे ही होगा और -3/2 लॉग ए जेड ये भी वही होगा। ओके, इसको भी नहीं छेड़ना है। आगे चलेंगे, अब यहाँ पे इसका 1 है तो इसका मतलब 3 और 1 की एलसीएम 3 निकलेगी, सही है। अब 3 जाएगा इस तरफ, इसको मल्टीप्लाई करेगा, 1 इस तरफ इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 3 1 3 होगा और -1 5 होगा। तो बाकी यहाँ पे बचेगा लॉग ए एक्स प्लस 3/2 लॉग ए वाई और -3/2 लॉग ए और z। ओके जनाब, अच्छा आगे चलेंगे। आगे अब यहाँ पे इसको समराइज़ ही करना है और कुछ भी नहीं है। तो समराइज़ में देखें 5 रुपये माइनस के, 2 रुपये आपके प्लस के पॉजिटिव हैं तो माइनस के 5 में 2 जमा कर दें तो 3 जमा कर दें तो ये हो जाएंगे -2/3 किसके, लॉग ए एक्स के। तो उसके बाद बाकी जो है वो उसको सिर्फ आप मिला दें, उनका जो हिसाब नहीं होगा क्योंकि अलग अलग वैल्यूज़ हैं। तो ये होगा 3/2 लॉग ए और ये z। ओके जनाब, तो ये हुआ इसका जवाब, आंसर हुआ, ठीक है जनाब। तो ये आपका था 9वां ऑप्शन।
तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे ये लॉगरिथम a, ठीक है, ये 2 और ये 3 और उसका पावर है 1/2, तो इसको 1/2 को आप रिमूव करेंगे तो यहाँ पे रेडिकल थ्री आ जाएगा। तो ये सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट ऑप्शन का। ओके जनाब, आगे चलते हैं। तो जनाब ये 2 नंबर अपना ऑप्शन है 1/3 log a x - 1 होल क्यूब है। तो ये पूरी टर्म आप देख रहे हैं, इसको भी हम सिंगल टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने सॉल्यूशन लिख के ये रकम एज इट इज़ लिख दी है। अब हम क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि भाई मैंने पहले भी आपको बोला था कि अगर 1/2 और log a x है, तो अब हम इस पावर को अगर रिवर्स करें तो ये इस तरफ चला जाएगा और ये हो जाएगा log a x और ये पावर 1/2 इसके ऊपर चला आएगा, ठीक है। मतलब अगर हम फॉरवर्ड करें तो इस तरफ आएगा, अगर हम बैकवर्ड करें तो वापस इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पावर बैकवर्ड करना है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लॉगरिथम a और यहाँ पे है x - 1 और इसका पावर अपना है 3। तो ये जो -1/3 जो है ये जाएगा इस तरफ, तो ये इसको जाके मल्टीप्लाई करेगा 1/3। ओके जनाब, बिल्कुल इसी कंडीशन से हम आगे चलेंगे। प्लस फिर आप ये 10/9 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको हमें शिफ्ट करना है उस तरफ, तो आप लिखेंगे log a और यहाँ पे लिखेंगे x + 1 और ये इसका पावर हो जाएगा 10/9। ओके जनाब, आगे चलेंगे। सेम कंडीशन माइनस लिखेंगे लेकिन 1/9 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1/9 उधर जाएगा, तो हम लिखेंगे log a और x + 1 और ये 1/9 इसका पावर हो जाएगा, ठीक है जनाब। अब यहाँ पे आप थोड़ा देखें, यहाँ पे पावर्स की कैंसिलेशन हो रही है, वो कैंसिलेशन आपके सामने है, देखें log a यहाँ पे x - 1 जो है इसका 3 में कट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये बचेगा x - 1। तो 1 पावर है ऊपर, ये 1 पावर देते नहीं है इसलिए इसको निगलेक्ट कर दें। आगे चलेंगे, आगे हम बाकी सेम लिखेंगे log a x + 1 और 10/9, ठीक है, और माइनस log a x + 1 और इसका 1/9 वही होगा। ओके जनाब, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा मसला हो गया है कि ये 1/9 है ना, तो ये 1/9 इस तरफ जाएगा तो ये माइनस अपने साथ लेके जाएगा, तो मतलब माइनस साथ लेके जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1/9 और अब यहाँ पे माइनस नहीं होगा, अब होगा प्लस, ठीक है। यहाँ पे प्लस होगा, ये माइनस अपने साथ ले गया। ओके जनाब, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको जो भी अब जहाँ पे प्लस प्लस देख रहे हैं ये सारे हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था कि भाई मल्टीप्लाई लॉगरिथम में प्लस हो जाता है और प्लस लॉगरिथम में मल्टीप्लाई हो जाता है ना, ठीक है। तो आगे हम लिखेंगे भाई इक्वल टू, अब इसमें आप लिखेंगे log a और यहाँ पे लिखेंगे x - 1, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ये जो इसके प्लस है मतलब आप मल्टीप्लाई देंगे यहाँ पे और लॉगरिथम एक ही हो जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई में लिखेंगे लॉगरिथम एक ही हो जाएगा, ठीक है। अब आप लिखेंगे x + 1 और उसका पावर है 10/9, ठीक है। उसके बाद फिर से आप लिखेंगे मल्टीप्लाई और फिर लिखेंगे लॉगरिथम नहीं लिखेंगे, ये बाहर आ गया, और आगे लिखेंगे x + 1 और उसका पावर है -1/9। ओके जनाब, अब हम आगे चलेंगे तो आगे हमें देखें क्या है। अब आप यहाँ पे लॉगरिथम a वही लिखेंगे, ठीक है। अब ये तो x - 1 है और x - 1 का दूसरा पेयर कोई भी नहीं है, तो ये हम यहाँ पे x - 1 वही लिखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई। आगे चलेंगे तो आगे हमारे पास देखें x + 1 के 2 पेयर है ना, तो इसको हम मर्ज करके एक ही लिखेंगे x + 1। और मैंने आपको बोला था कि ज़रब में पावर प्लस होते हैं इनके, तो हम लिखेंगे 10/9, ठीक है, प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा और 1/9। ओके जनाब, अब इसका हम हिसाब करते हैं। क्या हिसाब करते हैं, ये देखें 10/9 - 1/9, तो यहाँ पे है देखें, ये इसकी एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इसकी 9 निकलेगी, आपको पता है। तो अगर ये सेम है, एलसीएम सेम निकली है, नंबर सेम है, तो ऊपर वाली भी सेम आएंगे।
10 माइनस 1, तो ये हो गया 10 में से 1 निकालो, बाकी बचा 9 ओपन 9, ठीक है। अब 9 में से 9 कट गए, मतलब जवाब इसका आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या आएगा, आप यहाँ पे लिखेंगे कि भाई ये लॉगरिथम ए एक्स माइनस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स प्लस 1 और इसका पावर क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। अब ये 1 लिखते नहीं है, लेकिन मैंने फ़िलहाल लिख दिया है आपके लिए, ठीक है बेटा। अब यहाँ तक हम आ गए। अच्छा, तो यहाँ पे ये 2 पेयर जो आपको मिले हैं, आपको पता है हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में, वो अभी अब मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जब a माइनस बी और a प्लस बी ये दोनों पेयर आपको मल्टीप्लाई में मिले तो इनका जवाब क्या होता है, इनका जवाब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जवाब होता है ना बेटा, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे भाई ये लॉग है लॉगरिथम ए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। बीच में माइनस है, देखें तो ये माइनस, ठीक है। उसके बाद 1 स्क्वायर है, अब 1 लिखेंगे, लेकिन उसका 1 का स्क्वायर हम नहीं लिखते, 1 स्क्वायर है ना वो हम नहीं लिखते, सिर्फ 1 नहीं लिखते हैं ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए लॉग ए एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, अगर 1 स्क्वायर लिखें भी तो इसका मतलब 1 द 1 ही होता है, मतलब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही जवाब आएगा, इसीलिए इसको 1 ही लिखते हैं। तो ये बेटा इसका आंसर है, ठीक है। बड़ी मेहनत से ये देखें मैंने निकाला है, आपके सामने है। 3 ऑप्शन है जनाब 2.5 का, देखें इसमें लिखा हुआ है लॉग एक्स माइनस 2 लॉग एक्स प्लस 3 लॉग एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये लिखा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने सॉल्यूशन में नीचे वही रकम फिर से लिख दी है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इनका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब इनको एक्सपोनेंट में, मतलब इसके ये जो कोएफिशिएंट है ये एक्सपोनेंट हो जाएगा, इसको वापस करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉग एक्स, ये वही होगा, और यहाँ पे भी आप लिखें लॉग एक्स, और ये 2 इस तरफ जाएगा, तो ये -2 है तो माइनस अपने साथ लेके जाएगा ये पूरा, ठीक है। जब -2 इधर चला गया तो यहाँ पे बचा प्लस, ओके जनाब। अच्छा, आगे चलेंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही दे दें। उसके बाद ये लॉग एक्स प्लस 1 जो है ये 3 इधर जाएगा, ये इसका पावर हो जाएगा, ओके। उसके बाद ये माइनस है तो यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है, इसलिए ये माइनस यहाँ पे रखनी है, ये माइनस, और ये लॉग और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओके जनाब, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ज़रब की फॉर्म में चेंज करेंगे, ज़रब में। ज़रब का मतलब है कि जहाँ जहाँ पे प्लस होगा वो ज़रब में कन्वर्ट हो जाएगा। देखें कैसे होता है। अब ज़रब में एक चीज़ होती है कि लॉगरिथम जो है ना वो सारे आप काट के मतलब कॉमन करके लिखते हैं, यहाँ पे ये लॉगरिथम कॉमन हो गया। अब क्या बचता है, अब बचता है बीच में एक्स, बीच में प्लस है तो इसको ज़रब करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि लॉगरिथम में प्लस जो है ज़रब में कन्वर्ट होती है, ज़रब प्लस में कन्वर्ट होता है, ठीक है जनाब, ये आ गया। अब ये लॉगरिथम इधर चला गया, बाकी आपके पास बचता है एक्स माइनस 2 पावर, ये वाला। फिर उसके बाद ये प्लस है, प्लस का मतलब है ज़रब, ठीक है। फिर ये लॉगरिथम इस तरफ चला गया, बाकी आपके पास बचता है यहाँ पे एक्स प्लस 1 और ये क्यूब। उसके बाद माइनस का मतलब है ये माइनस की वैल्यू है तो ये नीचे चली जाएगी, यहाँ पे आएगी, ओके, ठीक है जनाब। लॉगरिथम तो इधर चला गया, बाकी बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर और -1, ठीक है जनाब। अब इसी के साइड में चलते हैं, तो आप देखें ये हम यहाँ पे लॉगरिथम एक ही लिखेंगे, और यहाँ पे देखें ज़रब में पावर प्लस होते हैं तो इसका 1 होता है, 1 मतलब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होता है, ठीक है, हिडन होता है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप लिखेंगे भाई ये हम लिखते हैं, हमारे पास है x और यहाँ पे इसका पावर 1 है, ठीक है, ये 1 और प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा -2, ठीक है जनाब, आ गया। आगे चलेंगे, ये दोनों इसका हिसाब हो गया, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे है आपके पास x प्लस 1 क्यूब, ठीक है जनाब। यहाँ पे मल्टीप्लाई की निशानी ना भी दे तो कोई हर्ज नहीं है। नीचे आएंगे, नीचे है एक्स स्क्वायर -1, ओके जनाब।
अब सबसे पहले आप यहाँ पे दो फार्मूले लगते हैं, अपना फार्मूले नहीं लेकिन यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, हम पहले इसे हल करने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो फिगर होती है उसका मतलब होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये दो फॉर्म हमें मिलते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, 1 के ऊपर स्क्वायर नहीं है लेकिन आप इसको स्क्वायर दे सकते हैं, आपको अथॉरिटी है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसको आप स्क्वायर करें चाहे कितने भी पावर दें, इस पर कोई असर नहीं डाल पड़ेगा, तो इसीलिए इसको आप स्क्वायर देंगे, ये फार्मूला पुट कर सकते हैं। ठीक है जनाब। तो हम आगे चलेंगे, आगे हम ये पूरा लिखेंगे भाई लॉगरिथम, और उसके बाद एक्स इसका 1 प्लस का है और 2 माइनस के हैं, तो इसका माइनस का 1 बचेगा। ओके जनाब। आगे इसका x प्लस 1 जो है वो क्यूबिक अपना होल क्यूब में है, और इसको हम तोड़ेंगे। इसको तोड़ेंगे तो दो फॉर्म हम मिलेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी। a का मतलब है फर्स्ट वाली रकम है ये वाली, और b का मतलब है सेकंड वाली। तो एक में हम करेंगे a माइनस बी मतलब x माइनस 1, तो एक में आएगा x माइनस 1, और दूसरे में आएगा a प्लस बी का मतलब है x प्लस 1, तो x प्लस 1 दूसरे में ये आएगा। ओके जनाब। अब यहाँ पे देखें x प्लस 1 का यहाँ पे 1 फॉर्म है, मतलब 1 पावर है इसका। ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखें भाई लॉगरिथम। ठीक है। ऊपर वाली जो फिलहाल आप इसको ऐसे ही रखें x माइनस 1। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x प्लस 1 के 3 पावर है, x प्लस 1 का 1 पावर है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो मतलब ये आप यहाँ पे x प्लस 1 3 वही लिखें, और ये पेयर जो है ये यहाँ से निकल के इसके अंदर मर्ज हो जाएगा, और इसका पावर ऊपर जाएगा तो ये इसमें से माइनस होगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -1। ओके जनाब, -1 हो गया। अब आगे हम चलेंगे, आगे आप लिख सकते हैं भाई ये लॉगरिथम। अच्छा नीचे अब ये निकल गया, आपके पास यहाँ पे बच रहा है ओनली x माइनस 1। ठीक है जनाब। अब आगे चलेंगे, आगे आप लिखेंगे x माइनस 1, और यहाँ पे बच रहा है x प्लस 1, और इसके 3 पावर थे लेकिन एक इसमें से पावर माइनस हो गया, बाकी इसके 2 पावर बच रहे हैं। अपॉन आपको यहाँ पे x माइनस 1 जो है वो ऑलरेडी आपके पास है। अब क्या है, अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम रिपीट करेंगे कि भाई यहाँ पे देखिए लॉगरिथम यानी कि यहाँ पे x का माइनस पावर है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहता है कि इसका जो है ना पावर माइनस नहीं होना चाहिए, इसको पॉजिटिव करें। तो पॉजिटिव कैसे होता है, मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया था कि भाई जब अगर x के ऊपर माइनस पावर है ऐसे, तो आप क्या करेंगे, अब ये x है होल फिगर में, तो होल का मतलब है अब ये x है, x के नीचे क्या होता है, x के नीचे 1 होता है। तो अब आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ऊपर भेजेंगे, न्यूमरेटर को नीचे भेजेंगे, तो इसका पावर जो है ना पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1/x, और ये पावर इसका हो गया अब पॉजिटिव। अब ऊपर आप x ना भी दें, अब ऊपर 1 लिखे ना लिखे उसको छोड़ दें। ये आप क्या करेंगे, इसको नीचे भेजेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ये x जो -1 है ना, इसको आप नीचे कन्वर्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास, फिर से लिखते हैं इसको, लॉगरिथम लॉग, और यहाँ पे आप लिखेंगे ये तो नीचे चला जाएगा। ठीक है। और ऊपर बचेगा x प्लस 1 और इसका पावर 2। ठीक है। और नीचे हमारे पास x माइनस 1 ऑलरेडी मौजूद है, और ये जो x माइनस 1 ये नीचे गिर जाएगा, तो ये x हो जाएगा प्लस का। ठीक है जनाब। तो ये हमारा आंसर है, ये आपका फाइनल हो गया क्वेश्चन 2। ठीक है जनाब, यहाँ पे ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें लिखा हुआ है इफ़ log 2 is equals to 0.3010, log 3 equal to 0.471771, and log 5 equals to 0.6990। ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल, मतलब टेबल के बगैर, लॉगरिथम टेबल आपको यूज़ नहीं करना है, उसके बगैर आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। और ये आपको यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ दी गई हैं आपको पता है।
तो यहाँ पे आप पहले लिख लें कि भाई log 2 जो है उसकी वैल्यू हमें मिली हुई है 0.3010 और log 3 जो है उसकी हमें वैल्यू मिली हुई है 0.4771 और log 5 जो है उसकी भी हमें वैल्यू मिली हुई है 0.69 एंड 90। ठीक है जनाब, ये हमें वैल्यू मिली हुई है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें 15 log 15 मिला हुआ है, इसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें क्या होगा, आप देखें कि ये log 15 है तो 15 का हम निकालेंगे फैक्टर, तो 15 पे 3 का टेबल लगता है 5 टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब है ये हमें मिला यहाँ पे लॉगरिथम। ठीक है, इसमें 2 लॉगरिथम हमें मिले, एक मिला है 3, दूसरा मिला है 5। ठीक है जनाब, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप ये लॉगरिथम ये मल्टीप्लाई में है तो एक ही हमने लिखा है, लेकिन अब इसको हम मतलब लॉगरिथम सेपरेट करेंगे। जब सेपरेट करेंगे तो ये ज़रब वाली जो है ना वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। हम लिखेंगे लॉगरिथम 3 प्लस लॉगरिथम 5। ओके जनाब, अब आप लॉगरिथम 3 जो है ना इसकी वैल्यू आपको मिली हुई है लॉगरिथम 3 की 0.4771 है ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0.4771। ओके जनाब, अच्छा उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप प्लस करेंगे लॉगरिथम 5 की वैल्यू। लॉगरिथम 5 की वैल्यू ये आपके पास है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या 0.6990। ओके जनाब, ये हो गया। अच्छा उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, इसको प्लस ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये देखें 1 और 0 इसका ये 1 हो जाएगा, 9 और 7 16 हो जाएगा, 16 का 6 बाकी बचा 1। अब 1 और 9 10, 10 और 7 ये 17 हो जाएंगे, बाकी 1 बचा, 1 और 6 7, 7 और 4 ये हो जाएंगे 11, ये हो जाएंगे 11 क्योंकि आगे 0 तो 11 पूरे रख लें। ठीक है जनाब, अब पॉइंट देखें दोनों में 1 2 3 4 डिजिट के बाद है, यहाँ पे भी 4 डिजिट के बाद है, तो हम यहाँ पे भी 4 डिजिट के बाद रखेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे हमने पॉइंट रखा। ये हमारा जनाब आंसर है। ठीक है, आंसर है 4 तो अपना 1.176 ठीक है जनाब, ये हमारा इसका आंसर है 15 का। अच्छा ये 2 नंबर क्वेश्चन 2 ऑप्शन क्वेश्चन है, इसमें आप सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप इसको लिखेंगे भाई ये है लॉगरिथम और लॉगरिथम में ब्रैकेट देके आप ये 64 के जो ना फैक्टर निकालेंगे। अब 64 के आप फैक्टर निकालो, 2 का टेबल लगेगा इस पर 32 टाइम, फिर 2 का टेबल 16 टाइम, फिर 2 का टेबल 8 टाइम, फिर 2 का टेबल 8 पे 4 टाइम, फिर 2 का टेबल 2 टाइम, फिर 2 का टेबल 1 टाइम। ठीक है, तो आपको देखें 2 कितना मरतबा मिला, 1 2 3 4 5 6 मरतबा आपको 2 मिले हैं। तो आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2। देखिए 6 पूरे हैं, 1 2 3 4 5 6 पूरे हैं ना, तो ये ज़रब था। अब इसको हम सेपरेट करेंगे, लॉगरिथम्स को सेपरेट करेंगे तो लिखेंगे भाई log 2 प्लस log 2 प्लस। ठीक है जनाब, अब हम क्या करेंगे, अब इनके बजाय हम इनकी वैल्यू रखते जाएंगे। log 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे दी हुई है, वो है 0.3010। तो हम यहाँ पे लिखेंगे log 2 का 0.3010, ये लिखा ना। अब सारों के बदले ये लिखते जाए प्लस 0.3010। ठीक है जनाब, ये लिखते जाएं आप आगे, ये लिखते जाएं। ठीक है जनाब, ये देखिए मैंने सारे लिख लिए हैं, यहाँ पे जगह नहीं थी इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख लिए। तो ये 6 हैं पूरे, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है जनाब, अब इनको जब हम प्लस करेंगे तो इसका आंसर जो है वो हमें मिलेगा 1.806। ठीक है जनाब, ये हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन 3 का दूसरा ऑप्शन भी आपका सॉल्व हो गया। ओके जनाब, ऑप्शन 3 में देखें, ऑप्शन 3 में हमारे पास लिखा हुआ है log रेडिकल 5 ज़रब 2। ठीक है, तो हम इसको कैसे क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखेंगे लॉगरिथम और यहाँ पे आप लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट में, और ये जो रेडिकल आप काटेंगे इसका पावर हो जाएगा 1/2। ओके जनाब, ये हो गया 1/2।
अब ये पावर आप डिस्ट्रीब्यूट करें, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है ये पावर 5 को भी देना है 1/2, क्योंकि ये दोनों का, इसका भी है ना, इसको भी दिया, और आगे मल्टीप्लाई ये जो 2 है इसको भी हमने पावर दिया 1/2। ओके जनाब, अब हम इनको सेपरेट लॉगरिथम देंगे तो अब हम लॉगरिथम को सेपरेट करेंगे तो लिखेंगे log 5 1/2, अब प्लस हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा log 2 1/2। ठीक है जनाब, तो ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब आता है कि भाई इनका पावर जो है ना वो आगे ले आओ, तो ये लॉगरिथम के आगे इसका पावर लगेगा, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, आगे आएगा log और 5, फिर प्लस, फिर इसका 1/2 भी आगे आएगा 1/2, और ये हो जाएगा log 2। ठीक है जनाब, अब हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे 1/2 तो वही रहेगा, लेकिन log 5 की जो है ना वो हमें वैल्यू मिली हुई है, log 5 इक्वल टू 0.6990। ओके जनाब, यहाँ पे तो हम लिखेंगे 0.6990। ओके जनाब, ये आ गई। उसके बाद है प्लस, ठीक है, प्लस, और उसमें है 1/2, और 1/2 में लॉगरिथम 2 की वैल्यू हमने लिखनी है। लॉगरिथम 2 की वैल्यू है 0.3010। ओके जनाब, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगरिथम 2 की वैल्यू है 0.3010। ओके जनाब, तो यहाँ पे आ गए। अब इसका मतलब है कि भाई ये 1 इनको मल्टीप्लाई करेगा तो ये सारा हो जाएगा 0.6990, और ये 2 नीचे आ जाएगा इसका अपॉन। ठीक है, 1/2 है ना इसलिए। अच्छा, प्लस यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ये 1 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0.3010, और ये 2 नीचे आएगा। अब ये क्या करेगा, आप इनको डिवाइड करें, 2 का टेबल ऊपर लगाएं, कैसे लगेगा, ये 0 पॉइंट तो वही होगा, 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम, सही है। अच्छा, 9 पे 4 टाइम, 4 टू द 8 होगा, यहाँ से 1 बचेगा, 1 इसको दे दो, 19 हो जाएगा। 2 का टेबल 19 पे 9 टाइम 18, यहाँ से 1 बचेगा, 10 हो गया। 10 का 2 का टेबल 10 पे 5 मरतबा, ये आ गया। ठीक है जनाब, ये हमें मिला। प्लस आगे चलेंगे, यहाँ पे भी वही कहानी आप रिपीट करेंगे, 2 के साथ डिवाइड करेंगे इसको तो ये होगा 0 पॉइंट। अब 30 पे 2 का टेबल आपको पता है कि 15 टाइम लगता है, ठीक है, लग गया। उसके बाद 10 पे 2 का टेबल आपका 5 मरतबा लगता है, तो ये मतलब 1 पे नहीं लगता, 30 पे तो लग गया लेकिन बीच में आ गया 1 पे 2 का टेबल नहीं लगता है, तो ये 0 इसके साथ मिलाएंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। ठीक है, अब ये 0 इसके साथ मिल जाएगा, तो 2 का टेबल 10 पे लगेगा 5 टाइम, ये 5 हो गया। ओके जनाब, लास्ट में हम इनको जमा करेंगे कैसे, 5 और 5, पहले डिजिट में जमा करो, 5 और 5 ये हो जाएगा 10, 10 का 0, बाकी बचा 1। ठीक है, 1 और 0 1 ही होता है, और 9 ये 10, बाकी बचा 1। ठीक है, अब 1 और 5 6 होता है, 6 और 4 ये 10 होता है, ये 10, बाकी बचा 1। अब 1 ही है 2 और 3 ये होते हैं 5। ठीक है जनाब, ये 5 आ गए। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा, तो आगे बाकी क्या है, आगे बाकी है 0 और ये पॉइंट। ठीक है जनाब, ये पॉइंट आ गया। देखें, 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 4 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लिखा, इसका सिंपली आंसर हो गया 0.5। ये इसका आंसर है भाई। ओके जनाब, तो ये तीसरा ऑप्शन भी आपका इसका क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया है। तो जनाब ये हमारे पास चौथा ऑप्शन है इसका log 48। तो log 48 को हम समराइज़ करने के लिए आपको पता है कि क्या करेंगे, 48 के जो ना फैक्टर निकालेंगे। 2 का टेबल 48 पे 24 टाइम लगता है, 2 का टेबल 12 टाइम लगता है, 2 का टेबल 6 टाइम लगता है, 2 का टेबल 3 टाइम लगता है, और 3 पे 3 का टेबल 1 टाइम लगता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई, हमें यहाँ पे मिलता है log, और उसमें क्या क्या मिलता है, 2 मिलता है, फिर से 2 मिलता है, ठीक है, फिर से 2 मिलता है, फिर 3 मिलता है, ये आ गया। ठीक है जनाब, अब हम इनको क्या लिखेंगे, अब इनको हम लिखते हैं सेपरेट करके। तो सेपरेट करके जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे log 2 प्लस log
2 प्लस ये सारे आपने लिखे, ठीक है जनाब। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सिर्फ log 2 की जो आपको वैल्यू दी गई है ऊपर देख लें, log 2 की वैल्यू 0.3010 है। सब में हम ये लिखते जाएंगे, सब में, तो इसके बदले भी हो जाएगा भाई 0.3010 प्लस, ठीक है। तो कितना टाइम, सॉरी एक में है, लास्ट वाले में है 3, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, ओके जनाब। तो 5 मरतबा आपका 2 है और 4 मरतबा 1 2 3 4 मरतबा 2 है, एक में 3 है आपका, सॉरी एक मुझसे इजाफी हो गया, ठीक है जनाब। तो 4 में आप प्लस 0.3010 प्लस 1 2 3 4 हो गए। अब तीसरे में आप लिखोगे लॉगरिथम 3 जो है उसकी 3 की वैल्यू आपके पास है 0.4771, ठीक है। तो उसमें आप प्लस करोगे 0.4771, ये प्लस करेंगे, ओके जनाब। तो अब सारों को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या निकलेगा भाई, मिलेगा 1.6812, ओके जनाब। तो ये हमारा इसका आंसर है ऑप्शन 4 का, ठीक है जनाब। ये ऑप्शन 4 इसका क्लियर हो गया। तो जनाब फिफ्थ ऑप्शन में चलते हैं। फिफ्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है log 18, ठीक है जनाब। log 18 इसको हमने समराइज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब लॉगरिथम यहाँ पे 18 होगा और 18 का पावर होगा 1/2, ये जब इसका हटाएंगे, ठीक है जनाब। अब उसके बाद हम आते हैं, हम लिखेंगे log, ठीक है। और अब 18 का आप निकालेंगे फैक्टर, तो 2 का टेबल 18 पे लगता है 9 टाइम, ठीक है। फिर 9 पे लगेगा 3 का टेबल 3 टाइम, और 3 पे 3 का टेबल ही लगेगा 1 टाइम, मतलब ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आपको मिला 2 3 3, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 × 3 × 3, और इसका पावर क्या है, बाहर से पावर है 1/2, ओके जनाब। आगे चलेंगे, तो आगे हम क्या करेंगे, अब ये पावर डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, किस में करना है, log 2, इसको भी पावर देना 1/2, मल्टीप्लाई 3, इसको भी पावर 1/2 देना है, मल्टीप्लाई 3, इसको भी पावर 1/2 देना है, ठीक है जनाब। अब आगे क्या करेंगे, आगे चलेंगे। आगे आपने जो है ना, अब ये लॉगरिथम को आप सेपरेट करेंगे तो बीच में प्लस की साइन आ जाएगी, तो आप लिखेंगे भाई log 2 पावर 1/2 प्लस log 3 पावर 1/2 प्लस, क्योंकि ज़रब में है ना, ज़रब में प्लस होते हैं, सारी लॉगरिथम प्लस होती हैं, तो log 3 और इसका पावर 1/3। अब पावर वाला जो कॉन्सेप्ट है, पावर को लॉगरिथम के आगे लेके आए तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे बचेगा log 2, ठीक है। प्लस यहाँ पे ये 1/2 आगे आ जाएगा 1/2 और log 3, और आगे प्लस ये 1/3 आगे आ जाएगा 1/3 नहीं 1/2, सॉरी 1/2 आगे आ जाएगा, और बाकी बचेगा log 3, ओके जनाब। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 को रहने देंगे। log 2 जो है ना, उसकी वैल्यू आपको ऊपर दी गई है, वो वैल्यू क्या है देख सकते हैं आप, log 2 0.3010, ये पहली वाली वैल्यू देख रहे हैं आप। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे ये 2 की वैल्यू होता है, इस log 2 की वैल्यू है 0.3010, ओके जनाब। अच्छा आगे चलेंगे, प्लस यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 3 की वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है 0.4771, तो ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 0.4771, ओके जनाब। अच्छा फिर आगे है प्लस का 1/2, और इसके साथ हम वही मिलाएंगे 3 वाली, वो है 0.4771, ओके जनाब। आगे चलते हैं, अब इनको क्या करेंगे, इनको हम करेंगे 0.3010
और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 अपॉन में लगेगा, प्लस यहाँ पे भी सेम कहानी, 1 n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वही होगा 0.4771 और अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी 0.4771 वही होगा और अपॉन में नीचे 2 आ जाएगा। हो गया जनाब। अब फिर से आप वही कहानी दोहराएंगे भाई, ये दो के साथ इनको आप डिवाइड करेंगे। देखिए हमने पहले भी यहाँ पे किया था ना, 3010 को हमने 2 के साथ डिवाइड किया था तो हमें ये आंसर मिला था 0.1505 है ना, तो हम लिखेंगे 0.1505 ओके, प्लस यहाँ पे आएंगे। अब इनको हमने ज़रब नहीं किया है तो ये ज़रब करेंगे कैसे, ये 0.2 वही होगा, 2 का टेबल 4 पे लगेगा 2 टाइम, ठीक है, और 2 का टेबल 7 पे लगेगा 3 टाइम, 3 to the 6 यहाँ से 1 बचेगा, इसको दे दो 17 हो गए। 2 का टेबल 8 टाइम लगेगा 16 होगा, 2 8 the 16 निकालो, 17 में से 1 बचेगा 11, ठीक है, तो 2 का टेबल 11 पे 5 टाइम 5 to the 10, यहाँ से 1 बच जाएगा, छोड़ दो उसको, डिजिट पूरे हो गए। आगे चलेंगे प्लस, अब ये भी वही कहानी है तो ये आंसर सेम ही आएगा 0.2385 हो गया जनाब। अब इन तीनों को आपने प्लस करना है, जब प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.6276, ये हमें इसका आंसर मिलेगा और ये हमारा आंसर है ऑप्शन 5th का। ओके अच्छा, तो जनाब इसका ऑप्शन 6 है, उसमें लिखा हुआ है लॉगरिथम 30 log 30 और इसको हमने समराइज़ करना है, ठीक है। तरीका तो आप समझ गए हैं कि इसको क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लॉग को तोड़ेंगे, लॉग टूटेगा, जैसे ये log 30 है तो इसको हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे कि हम 30 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो 30 के फैक्टर निकलेंगे। आपको पता है कि 2 का टेबल यहाँ पे लगता है 15 टाइम, फिर 15 पे 3 का टेबल लगेगा 5 टाइम, फिर 5 पे 5 का टेबल 1 टाइम, ठीक है जनाब, ये आ गया। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे भाई, अब हम इसको क्या लिखेंगे, तो जनाब इसको हम लिखेंगे, आपको 30 को आपने तोड़ा तो 2 का टेबल लगा 15 टाइम, 15 पे 3 का टेबल लगा 5 टाइम और 5 पे 5 का टेबल लगा 1 टाइम, ठीक है जनाब। ये लॉगरिथम्स आपको इसमें मिल गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इनको सिर्फ सेपरेट करना है और कुछ भी नहीं है। सेपरेट करोगे तो ये हो जाएगा लॉगरिथम 2 प्लस लॉगरिथम 3 प्लस लॉगरिथम 5, ठीक है। सेपरेट में प्लस आ जाएगा बीच में, ठीक है, प्लस आ जाएगा तो ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। तो अब आप देखें कि आपको लॉगरिथम 2 की वैल्यू दी गई है, ठीक है, कौन सी दी गई है, यहाँ पे देखें 0.3010 लिखा हुआ है, ये वाली, ओके। तो ये हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3010, ये इसका यहाँ पे हमने पॉइंट कर दिया। उसके बाद प्लस लॉगरिथम 3 की वैल्यू है, आप देख सकते हैं 0.4771 लिखा हुआ है, ये दिखाई दे रहा है आपको। ये हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो लिखेंगे भाई यहाँ पे 0.4771, ओके जनाब। फिर प्लस 5 का लॉगरिथम है, वो भी हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 0.6990, ठीक है जनाब। तो इसको लेके आते हैं यहाँ पे 0.6990, ठीक है जनाब, ये लेके आए। अब ये तीनों वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपने सिर्फ इनको प्लस करना है और कुछ भी नहीं करना है, ये यहाँ पे। तो इसका ये बेटा आंसर आपको मिल गया है ऑप्शन 6 का, ठीक है, 1.4771 हो गया जनाब। 7वां ऑप्शन है हमारे पास जनाब log 8/3 लिखा हुआ है, ठीक है जनाब। तो अब इसमें आपको पता होना चाहिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखें log, और log के बाद आप ब्रैकेट देंगे, और ब्रैकेट में पहले तो 8 के फैक्टर निकालें। 8 के फैक्टर कितने निकलेंगे, 2 का टेबल 8 पे 4 टाइम, 4 पे 2 का टेबल 2 टाइम, 2 पे 2 का टेबल 1 टाइम, तो ये 8 के फैक्टर हो गए। और नीचे है भाई ये 3, ओके। अच्छा, अब हम क्या करेंगे,
अब हम इनको सेपरेट करेंगे, ठीक है। सेपरेट करेंगे तो कैसे करेंगे देख लें। आप यहाँ पे लिखेंगे भाई लॉग, ठीक है, ये वाला। इसमें सेपरेट करें तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log 2 प्लस log 2, ठीक है। इसको हम माइनस लिखेंगे क्योंकि ये नीचे है ना, ठीक है। तो ऊपर इसको लिखेंगे तो ये लिखेंगे माइनस log 3। ओके जनाब, अब आपको सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है और कुछ भी नहीं है। log 2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे दी गई है 0.3010, ये वैल्यू है। इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो लिखेंगे हम भाई 0.3010, ये इसके बदले आ गया। प्लस वंस अगेन 2 है तो 0.3010, वंस अगेन प्लस 0.3010, ठीक है। अब यहाँ पे -3 की वैल्यू आपको दी गई है, लॉगरिथम 3 की वैल्यू है 0.4771, तो ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो 0.4771। ओके जनाब, अब सारों को पहले आप इनको प्लस करें, ठीक है। ये जो नीचे 3 वाले पहले आप इनको प्लस करें। तो जब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू। तो जनाब इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमें इनकी तीनों की वैल्यू मिलेगी 0.903 और 0, ये मिलेगा। उसमें हम माइनस करेंगे ये वाली वैल्यू जो अभी इनके साथ अटैच है, इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो लिखेंगे 0.4771। ओके जनाब, अब इसको जब माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। तो इसका आंसर हमें मिलेगा 0.4259 है, ठीक है जनाब। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। इसको आप अप्रोक्सीमेटली भी लिख सकते हैं 0.42, और ये 59 काट के आप इसको 60 कर दें, 60 कर दें, ये भी इसका आंसर है, ठीक है जनाब। दोनों इसके आंसर है, जो भी आप रखना चाहें, ठीक है। कैलकुलेटर आपको ये देगा और जो एग्जैक्ट करोगे वो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो ये बेटा हमारा आंसर है। तो ये आपका ऑप्शन 7 भी हो गया। हमारे पास 8वां ऑप्शन है, ठीक है जनाब। क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां ऑप्शन है। 8वें ऑप्शन में लिखा हुआ है कि log 5 over radical 3, इसको हल करना है, ठीक है जनाब। तो हम क्या करेंगे, आप सबसे पहले आप यहाँ पे लिखें log और ये 5 और ये 3 और इसका आप रेडिकल हटाएंगे तो आपको मिलेगा इसका पावर 1/2। ओके जनाब, अब आप क्या करेंगे, लॉगरिथम को सेपरेट करेंगे। तो आप लिखेंगे इसमें एक है लॉगरिथम 5, दूसरा है ये नीचे है तो इसको हम माइनस में लिखेंगे क्योंकि डिवाइड में कोई भी लॉगरिथम होगा तो माइनस में होगा। तो माइनस में लिखेंगे लॉगरिथम 3 और उसका पावर है 1/2, ठीक है। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, पहले तो आप लॉगरिथम 5 ऐसे ही लिखें, फिर उसका पावर आगे आएगा तो ये हो जाएगा -1/2 और आगे आप लिखेंगे log 3। अब आपको लॉगरिथम 5 और लॉगरिथम 3 दोनों की वैल्यूज़ दी गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगरिथम 5 की वैल्यू है 0.6990, तो यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करेंगे 0.6990। आगे -1/-2 है और उसके साथ लॉगरिथम 3 की वैल्यू आपके पास ये दिखाई देगी आपको 0.4771, तो ये इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे 0.4771। ओके जनाब, तो आगे चलेंगे। आगे हमारे पास ये वही आएगा 0.6990, यहाँ पे माइनस और ये 1 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 0.4771 वही होगा और ये 2 अपान में आ जाएगा। अब 2 के साथ हम क्या करेंगे, ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको हम डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे देखें, 0 तो वही आएगा, टेबल नहीं लगता। 2 का टेबल 4 पे लगेगा 2 टाइम, फिर 2 का टेबल 7 पे 3 टाइम, 3 to the 6 तो 7 में से एक और बचेगा 17 हो गया। 8 to the 16, अब ये 17 है तो एक यहाँ से बच्चा। 5 to the
10 यहाँ से 1 बचा, ठीक है। अच्छा 1 बचा, तो अब डिजिट ख़त्म हो गया आपका, ये यहाँ तक सही है। तो आगे चलें, आगे इनको क्या करना है, आगे इन दोनों को हमने सिर्फ माइनस करना है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे भाई 0.6990 और उसमें से मैं माइनस करना है 0.285, इसको हमने करना है माइनस। तो देखें यहाँ पे ये हो जाएगा 9 में से 1 लेकर दें, इसको 10 हो गया, 10 में से 5 गया, बाकी आपका 5 बच रहा है। यहाँ पे 9 में से 1 उधर गया, बाकी बचा 8, 8 में से 8 जाएंगे, बाकी बचेगा 0 यहाँ पे, ठीक है जनाब, ये आ गया। अब उसके बाद सॉरी वैल्यू क्या है यहाँ पे 2385 है, 23 है, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, सॉरी ये मुझसे रह गया, ठीक है जनाब। तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पे 9 है, 9 में से 3 आप निकाल लें, बाकी आपका बचेगा 6, ठीक है। और यहाँ पे 6 में से आप 2 निकाल लें, बाकी बचेगा 4, और ये पॉइंट अपनी जगह पे 0 अपनी जगह पे, तो ये हो गया 0.4605। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई इसका जवाब है 0.46 और 05, ठीक है जनाब। तो ये हमारा क्वेश्चन था ऑप्शन 8वें का, और ये 3 क्वेश्चन आपके 2.5 के पूरे हो गए, ठीक है। इसके हैं ही 3 क्वेश्चन, चौथा और 5वां है, ये देखें चौथा और 5वां भी है, लेकिन ये एग्ज़ाम्स में नहीं आता, ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए हैं, ठीक है, ये देखें। और जब आंसर की में आप जाएंगे तो इनका कोई रिकॉर्ड भी आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए ये हिस्सा जो ये हमें स्किप करना पड़ता है, ये स्किप कर लिया, ठीक है। 3 तक आपका ये होगा, ओके जनाब। तो इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज जो है 2.5 ये अपने इख्तिताम को पहुंची। अपने सर हैदरामान को इजाज़त दें, उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें। ये लॉगरिथम है, लॉगरिथम में एक एक वैल्यू आपके काम की होती है, और सब दोस्तों को भी आगाह करें कि ये चैनल देखें और इस पर अपना होमवर्क किया करें। आखिरी में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आपको हल करना है और वो कमेंट में मुझे सेंड करना है। अच्छा, तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी देता हूँ, आज के ही टॉपिक में से देता हूँ कि भाई आप जो है ना, अगर आपके पास ये देखें 3 वैल्यूज़ हैं, कौन कौन सी है, ये 3 वैल्यूज़ हैं, ओके जनाब, दिखाई दे रही हैं 3 वैल्यूज़। तो आप क्या करेंगे, आप मुझे इनमें से लॉगरिथम लॉगरिथम 30, ठीक है जनाब, इसकी वैल्यू आप निकाल के कमेंट में डालेंगे, ठीक है। तो मैं इसको चेक कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि वाकई आप कुछ सीख रहे हैं, आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है जनाब। तो इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए, अगली एक्सरसाइज तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।